माननीय सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में ऑपोजिशन और जो हमारे देश का रूलिंग पार्टी है उसके बीच में तालमेल ठीक नहीं है तो आपको बहुत अजीब लगेगा, बट दिस इज रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कि वर्तमान में जो हमारे देश की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, इनके बीच में जो विवादों का दौर है, जो सिलसिला है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस देश में शायद ऐसा कभी हुआ होगा या शायद ऐसा कभी होगा, ये बहुत रेयर होता है जब इस देश के लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अविश्वास एक ऐसा प्रस्ताव होता है जब हम किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, यहाँ जहां जिस पोस्ट पे वो बैठा है उसकी गरिमा को नहीं बनाया है, तब हम क्या करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ये सारा विवाद का जड़ जो शुरू होता है वो होता है बजट सत्र 2026 में। जैसे ही पार्लियामेंट में लोग इकट्ठा होते हैं, बजट के ऊपर चर्चा होती है, तमाम फाइलें जो दबी हुई हैं, जो मुद्दे दबे हुए हैं, उसको लेकर अपोजिशन केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, इस विवाद का जड़ यहाँ से शुरू हो जाता है कि पहले जो 8 से 10 सांसद थे उनको बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि निलंबित कर दिया जाता है, जो ऑपोजिशन से वो बिलोंग करते हैं। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा एलिगेशन ओम बिरला के खिलाफ ये है कि जब भी रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर बोलता है तो घंटों बोल सकता है विदाउट एनी सिंगल डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार की एक भी बीच में रुकावट की बजाय वो बोलते जा सकता है। लेकिन जब भी अपोजिशन का कोई लीडर बोलता है, कोई मेंबर बोलता है, तो ओम बिरला क्या करते हैं कि बार बार उसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसे रोकते हैं, उसे छेड़ते रहते हैं। और यहां तक कि राहुल गांधी ने तो यूं बोल दिया कि जब भी हम किसी विशेष मुद्दे पर मैं सरकार को घेरने की कोशिश करता हूं तो ओम बिरला के द्वारा या जो भी वहां के टेक्निकल स्टाफ है उनके द्वारा मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है। और जब भी कोई रूलिंग पार्टी से बोलता है तो वो बोलते रहता है, उसका माइक बंद नहीं होता है। इसी को लेकर फिलहाल इसी महीने में 118 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, उन्होंने हस्ताक्षर किया है और ओम बिरला को नोटिस भेजा है कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अब जैसे ही होता यह है कि नोटिस ओम बिरला को मिलता है, ओम बिरला का कहना है कि अब मैं नैतिक तौर पे इस सदन की अध्यक्षता नहीं करूंगा जब तक मुझ पे ये एलिगेशन रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। न्यूज 18 और इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से माने तो जो नोटिस ओम बिरला को दिया गया था वहां पर गलती से मिसप्रिंट हो गया 2026 की जगह 2025, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी को टाइम मिल गया और 9 मार्च तक का उनको समय मिल गया संसद चलाने का। और ये बात अगर आप संसद के जो भाषण होते हैं, जो भी सदन होता है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी किसी का नाम लिया जाता है, सपोज तौर पे मान लीजिए कि राहुल गांधी अनिल अंबानी का नाम लेते हैं, तो जो उस हाउस के जो हेड है, यानी कि जो हमारे स्पीकर हैं, उनका कहना है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम इस सदन में नहीं लिया जा सकता है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि निशिकांत दुबे पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतने दशकों पहले की फोटो लेकर घूम रहे हैं, उनके एक नरेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सदन में मौजूद हैं? वहां पर निशिकांत दुबे को क्यों नहीं रोका जाता है? जब भी तमाम उन पुराने लीडर को घेरा जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा जो कभी न कभी इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हो, तो उस समय हमारे देश के स्पीकर को यह समझ में क्यों नहीं आता है कि वो व्यक्ति भी यहाँ अवेलेबल नहीं है? सो नियम के हिसाब से तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यहाँ पे ये हो जाती है, और आपके दिमाग में भी ये शक आया होगा कि आज पीएम मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम आता है और अगले दिन ये ट्रीटी साइन हो जाती है। भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डील है वो कंफर्म हो जाता है। तो वाकई ये पॉसिबल है या हम और आप जो सोच रहे हैं वही है? ये सोचने वाली बात है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो ये दर्शाता है कि हाउ केयरलेस यू आर, जो आप इसकी बात की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। और जब इस डील में कोई कमी है तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस डील को क्रिटिसाइज करे, इस पे सवाल उठाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमारा कोई वस्तु अमेरिका में जाएगा तो उससे 18% टैरिफ में देना होगा, लेकिन अमेरिका का कोई वस्तु भारत में आएगा
प्रोडक्ट विथ 0% टैरिफ आएगा। तो क्या सरकार हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल देश तक तो यही लगता है कि जब भाई हमारा कोई उत्पाद अमेरिका में जाएगा तो उस पर 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन अमेरिका का उत्पाद भारत में आता है तो उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगेगा? शर्त के हिसाब से तो उस पर कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। अमेरिका के दबाव में आकर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने रसिया से जो डिस्काउंटेड ऑयल था, जहां पर $5 से $10, $2 से $4, जितना भी राउंड फिगर हो, एक बैरल पे डिस्काउंट भारत को मिलता था। लेकिन जब भी अब तेल हम अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, तो वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलेगा। तो किस हिसाब से कहा जाता है कि ये डील फायदेमंद है? इस डील में बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें भी आपको बताई जाती हैं कि जैसे वो हमें जेट इंजन बनाने का तकनीक साझा करेगा, बशर्ते हमारे यहाँ लाएगा भी, बनाएगा भी और हमें बताएगा भी कि हम कावेरी जैसे पावरफुल इंजन को कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां से टेक्नोलॉजी आएगी, सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ आएगा, जिसकी वजह से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स काफी सस्ते हो जाएंगे हमारे देश में। लेकिन जब वहां से फ्री में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट में आएंगी, तो भारत की मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सस्ते प्रोडक्ट की बात आ जाएगी। और जो भारत के नॉर्मल किसान हैं, जो डेयरी उत्पाद करते हैं, जो अन्न उगाते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है इससे। अगर आपको नहीं पता है तो हमने इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो यही सब बात है। एप्स्टीन फाइल का जैसे ही नाम आता है, एप्स्टीन फाइल में हमारे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली तौर पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आता है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे कई बार नाम आया है। तो उसको लेकर अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो कई बार कई वीडियोस हमने देखे हैं, कई रिपोर्ट्स पढ़े हैं, उसके बाद ये दिखाया जाता है कि हाँ, कुछ तो ऐसी बात है ओम बिरला में जो वो अपोजिशन के साथ कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एलिगेशन लगाते हैं कि जो अपोजिशन बोल रहा है वो सही है। वो तो एक जांच का विषय है, प्रस्ताव पारित होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।